हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 एंड 5.0 के लिए जीके जीएस पीवाईक्यू एनसीईआरटी पर आधारित क्लास। ये क्लास बीपीएससी टीआरई पीआरटी टीजीटी पीजीटीएस एईडी एसएससी बीएसएससी जितना भी एग्जाम होने वाला है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर यानी क्लास नंबर 9 है। ये क्लास डेली रोज शाम 8 बजे चलता है। 1-2 दिन क्लास नहीं चला है बीच में, लेकिन अब से क्लास डेली चलेगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसके अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए कर रहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ादी का प्रमुख पुस्तक या फिर पत्रिका है अल हिलाल और अल बलाग। लाला लाजपत राय, इन्हीं अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए कर रहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके द्वारा लिखे गए थे अल बलाग और इनके द्वारा लिखे गए अल बलाग और अल हिलाल। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो ये किए थे विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है शिकागो में इनमें से किसने वर्ष 1993 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो इन्होंने लिया था, ये लिए थे स्वामी विवेकानंद जी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए कर रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती, ये नहीं, वो कर रहा है स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1760 का प्रसिद्ध वाणिवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। तो ये लड़ा गया था फ्रांस के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस नियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया था। तो ये किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 के विरुद्ध। इसी को मार्डोमीटर सुधार के अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसी को नाम से भी जाना जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये हुआ था, ऑप्शन ए कह रहा है कच्छ, ऑप्शन बी कह रहा है सिंहभूम, ऑप्शन सी कह रहा है पश्चिमी घाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किए थे कुंवर सिंह। ऑप्शन नाना साहब कानपुर से किए थे, टाटा टोपे भी वहीं से किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर से नाना साहब किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद का गठन किया गया था। तो ये किया गया था जब 1857 की क्रांति जब समाप्त हुई, तो 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया के द्वारा भेजा गया पत्र में, जिसमें लिखा था कि सबसे पहले गवर्नर जनरल का पद को हटाकर वायसराय का पद का गठन किया जाता था। यह किया गया था 1858। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर बी। इसी को अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, जो कि 1800
1833 ईस्वी में समाप्त करके पूरा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिक को। चलते वाले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना भव्य दरबार लगाया गया था। ये लगाया गया था दिल्ली दरबार, जो कि ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज पर्चम ने आए थे। चलते वाले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा किस वर्ष स्वतंत्र हुआ। 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1950 में संविधान लागू हुआ था। इसका ये आज़ाद हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1961 में। चलते अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 के दिन। ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी ये भी पूछता है कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन कौन था या फिर कौन कौन नहीं था। तो इसका मान लीजिए ट्रिक हो गया काल, तो इसका नाम हो जाएगा कैबिनेट मिशन का सदस्य क्रिप्स, कैसे क्रिप्स एलेक्जेंडर, आई से एलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। इसका अध्यक्ष पूछता है तो ये हो जाएगा लॉरेंस, अध्यक्ष लॉरेंस था। चलते अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई थी। तो ये की गई थी उड़ी डिस्पैच 1854 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1909 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी। तो ये प्रदान की गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा। तो इसका ऑप्शन कर रहा है ऑप्शन नंबर ए अकबर शाह द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर शाह द्वितीय। चलते अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है पच्चीकारी या फिर पितरादुरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से हड़प्पा के किस नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं। तो खेतों हुए जूतों के निशान मिलते हैं हमारे कालीबंगा से। कालीबंगा का नाम इसलिए कालीबंगा पड़ा क्योंकि यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ भी मिली है। चलते अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिरत्न या फिर त्रिरत्न जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक कर्म निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। ये संबंधित है ऑप्शन ए कर रहा है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी कर रहा है हिंदू धर्म, ऑप्शन सी कर रहा है जैन धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म से संबंधित है। चलते अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति में आयोजित की थी, मतलब कश्मीर में आयोजित की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस दिल्ली सल्तनत ने रक्त एवं लौ की नीति की अपनाई। तो ये अपनाई थी बलबन ने। ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के लिए सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़े देशों के लिए आदर्श। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो पोस्टमार्टम कहा जाता है उत्प्रेषण को। ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। चलते अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की वरीयता क्रम के निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। तो ये आता है यूपीएससी का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन, यूपीएससी आता है। चलते अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1956 ईस्वी में। 1953 में गठित हुआ, जो लागू हुआ था वो हुआ था 1956 में। भाषा के आधार पर जिसके जो राज्यों का पुनर्गठन का जो ग्रुप बना था इसका अध्यक्ष थे, ग्रुप का नाम था फजल अली, आयोग के द्वारा किया गया था। इसका अध्यक्ष थे फजल अली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक 1960 के दशक के अंतिम दौर के हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है।
तो ये करता है, ऑप्शन कह रहा है हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती, ऑप्शन बी कह रहा है गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ऑप्शन सी कह रहा है बीज उर्वरक जल तकनीकी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो ये समस्या इसलिए आती है कि कोई भी संगठित क्षेत्र नहीं है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष स्तर के बैंक का नाम क्या है? शीर्ष स्थान के बैंक का नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, ये है आकार ऑप्शन नंबर ए 1 हेक्टेयर से बहुत ही कम, यानी कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं उससे ज़्यादातर लोगों का 1 हेक्टेयर से कम ही भूमि उसके पास है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है आयात शुल्क में कमी, ये सम्मिलित है। कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में इक्विटी का निवेश, ये नहीं सम्मिलित है। ऑप्शन सी कह रहा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह, ये भी सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक क्षेत्र के इक्वालिटी का निवेश। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुइल नदी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को पृथक करता है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप पृथक करता है। तो इसके ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी कह रहा है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी कह रहा है 8 डिग्री चैनल। तो ऑप्शन बी तो अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, उसके बाद है 8 डिग्री चैनल, ये अलग करता है मालदीव और भारत को, ये अलग करता है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल अलग करता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये बहती है भ्रंश घाटी से होकर बहती है दामोदर नदी और बहती है नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। केवल इसमें नर्मदा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य है, ऑप्शन ए कर रहा है गुजरात, ऑप्शन बी कर रहा है असम, ऑप्शन सी कर रहा है गुजरात। जय ग से गधा और ग से गुजरात, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में ही जंगली गधों का अभ्यारण्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति है, तो झूमिंग कृषि उसको कहते हैं जहाँ पे फसल काटने के बाद वहाँ के पूरा खेत में आग लगा दिया जाता है, जड़ने के बाद कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया जाता है, फिर उस वहाँ पे खेती किया जाता है, खेती करने के बाद फिर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, आग लगाकर छोड़ दिया जाता है। जब पूरा जल उड़कर कुछ समय बीत जाता है तो फिर वहाँ पे खेती किया जाता है, इसी को झूमिंग कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि के नाम पे किया जाता है। यानी कुछ समय यहाँ पे करके फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए वहाँ को छोड़कर फिर दूसरी जगह, फिर उसके बाद फिर छोड़कर फिर दूसरी जगह, इसी का नाम है स्थानांतरित कृषि या फिर झूमिंग कृषि। ये कृषि किया जाता है ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोटिया, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन नंबर सी संथाल। तो हमारे बिहार और झारखंड में जनजाति पाई जाती है, तो इसका तो सही आंसर नहीं हो, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खासी जनजाति उत्तर पूर्व की जनजाति है। यही क्या करती है झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति में से एक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है, तो गुजरात के कंडला में सूर्योदय किस समय IST होगा? तो यानी कि 7 बजे 5 बजे सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में निकलता है,
तो जब गुजरात सूरज पार करता है, यानी जब शाम ढलती है, तो गुजरात के समय सूर्योदय लगभग सूर्यास्त के समय यानी सूर्योदय के समय वहाँ पे कितना बज रहा होता है? तो ये लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा 5 बजे, तो वहाँ पर तो गुजरात में होगा हमारा 7 बजे। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? वह है मीथेन। तो इसका ऑप्शन कह रहा है चंद्रमा, ऑप्शन बी कह रहा है सूर्य, ऑप्शन सी कह रहा है बृहस्पति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नॉर्दर्न लाइट्स के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल में ही नॉर्दर्न लाइट के लिए वायुमंडल की कौन सी वायुमंडल के लिए आयन मंडल क्या है, जिम्मेदार है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर 90 डिग्री कटक अवस्थित है, तो ये अवस्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो 3 देशों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए, बोर्नियो। ये 3 देशों में विभाजित है, बोर्नियो ही। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है रूर बेसिन किस देश का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र है जर्मनी का। ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सिल्वर लौड़ों में किसे कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर सिल्वर आयोडाइड किसमें है? ऑप्शन ए कह रहा है सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी कह रहा है सिल्वर आयोडाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर आयोडाइड। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक के रखती है? तो ये रोक के रखती है। ऑप्शन ए कह रहा है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी कह रहा है काली मिट्टी, ऑप्शन सी कह रहा है लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये कपास की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ज़्यादातर ये गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है काली मिट्टी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा शहर है होन्शु। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड भाग है डेनमार्क का। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए कर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये नहीं हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस धातु कण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है तो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन ए करे प्रगलन, ऑप्शन बी करे भर्जन, ऑप्शन सी करे कलसीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रगलन, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक है? तो पीतल का घटक हो जाएगा, इसका ट्रिक हो जाएगा पिताजी, यानी पीतल का हो जाएगा तांबा और जिसे हो जाएगा जिंक। से हो जाएगा तांबा और जिंक यानी निकेल। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ता से तांबा और जी से जिंक यानी जस्त। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अनबुझा हुआ चूना कहते हैं? तो कहते हैं CaO। ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्साइड। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कहाँ गया? अगला क्वेश्चन कह रहा है जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से
कौन सी धातु सर्वाधिक क्रियाशील है? कौन सी धातु सर्वाधिक क्रियाशील है? तो ऑप्शन ए कह रहा है निकेल, ऑप्शन बी कह रहा है गोल्ड, ऑप्शन सी कह रहा है पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए निम्न इन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए इन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ये चढ़ाई जाती है जिंक की, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है सस्ते आभूषण बनाने के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो जर्मन सिल्वर का भी प्रयोग किया जाता है, मुंज मेटल का भी उपयोग किया जाता है और डच मेटल का भी उपयोग किया जाता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा उपयोग में से एक से अधिक। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है बायोगैस का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस का प्रमुख अवयव है वो है मीथेन, ऑप्शन नंबर ए। मीथेन सबसे ज्यादा धान की खेती में से उत्पन्न निकलती है, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसको के कारण, अच्छा किसके कारण ये हो जाएगा, किसके कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देती है? जैसे हम लोग दीपावली तो जस्ट अभी बीता है, जब पटाखा फूटता है तो जैसे ऊपर जाकर लाल रंग का जो चमकदार दिखाई देता था वो किस के कारण दिखाई देता था? वो दिखाई देता था स्ट्रोनेशियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है लवणता युक्त वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लवणोद्भित्ति, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कवक पौधे में नहीं पाया जाता, कवक पौधे में नहीं पाया जाता, तो ये किस में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कवक में ऑक्सीजन पाया जाता है, हाँ पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है परागण किससे परिभाषित है? ऑप्शन कह रहा है परागण के परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की क्रिया परागण कहलाता है, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो अपना पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं? तो ये प्राप्त करते हैं ऑप्शन नंबर सी, मृदा से। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो पाइन फर स्प्रूस सीडर लर्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अनावृत बीजीय, अनावृत बीजी, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कह रहा है अमृता पटेल, यानी ये व्यक्ति का नाम है और ये संगठित कार्य क्षेत्र का नाम है। तो कह रहा है अमृता पटेल, अमृता पटेल संबंधित है डेयरी विकास से, ऑप्शन नंबर 4। बी कह रहा है इंदिरा नूरी संबंधित है पेप्सिको से, ऑप्शन नंबर 3। सुनीता नारायण ये संबंधित है पर्यावरण विज्ञान से, ऑप्शन नंबर 2। कह रहा है नंदन नीलेकणी ये संबंधित है सूचना प्रौद्योगिकी, तो ये है ऑप्शन नंबर 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, यानी 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 4, तो 1 सूर्य ये नहीं होगा, 2 सूर्य ये नहीं होगा, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 3 2 1। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है होमी जे भाभा, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसे सिनेमा का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सिनेमा का आविष्कार ये दिया जाता है लुमियर ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबल ने, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है जंग रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था किलुन ने, जंग रोधक आविष्कार
यानी रेनकोट, यानी जो बारिश में जो कपड़ा पहना जाता है उसी को रेनकोट के नाम से जाना जाता है। तो इसका आविष्कार किए थे कीलुन ने। ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, इसे जंगरोधक रेनकोट का आविष्कार किए थे चार्ल्स मैकिन्टॉश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो जेनी डनलप ने ये आविष्कार किया था रबर टायर। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लंबी दूरी की टेलीफोन के आविष्कारक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था यूएसएसआर के द्वारा। यूएसएसआर यानी तत्कालीन सोवियत संघ के द्वारा, रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश के थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत किसने लिखा? तो ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा? हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा था? वो किया जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। ये कह रहा है शब्द किसने गढ़ा था? तो ये गढ़ा था विलियम गॉड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग किस देश से थे? तो ये थे यूएसए के, यानी अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका से। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहला राष्ट्रपति महिला थी प्रतिभा सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो कि जनता के द्वारा जनता के लिए है? ये किया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली जनजाति राष्ट्रपति महिला कौन है? तो ये है जो फिलहाल है द्रौपदी मुर्मू जी है। जनजाति महिला का प्रथम राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जो कि फिलहाल अभी भी यही है। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर से किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर से किए थे महादेव लाल सराफ। ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है सन 1939 में बिहार में आमबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे राहुल संकृत्यायन। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है सन 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के लिए साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? मतलब नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया था? तो ये किया था चौकीदारी करके का भी विरोध किया था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर बिहार और बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 1885 ईस्वी में। ऑप्शन ए कर रहा है 1868, ऑप्शन बी कर रहा है 1881, ऑप्शन सी कर रहा है 1885। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1885। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष बिहार का प्रदेश के रूप में गठन हुआ था? तो ये हुआ था 1912 में। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1920-22 के असहयोग आंदोलन के द्वारा बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी क्या थे? गांधी थे धर्म के प्रतीक। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर किस क्षेत्र में
संकीर्तया वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन के लिए सक्रिय थे। ये सक्रिय थे छापरा से, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुखी, कह रहा है किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों को युद्ध साफ कर प्रकाश डाला था। ये डाला थे पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीर मोहम्मद मुनीस। ऑप्शन नंबर ए में ही है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो ये हुआ था श्री दीपनारायण सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था। तो ये हुआ था बांकीपुर पटना में, बांकीपुर पटना। ऑप्शन बी कह रहा है पटना, ऑप्शन सी कह रहा है रांची, ऑप्शन सी ए कह रहा है बांकीपुर। अगर बांकीपुर और पटना दोनों हो तब इसका सही आंसर हो जाएगा बांकीपुर। अगर बांकीपुर ऑप्शन में नहीं रहेगा तब होगा पटना। तो इसमें दोनों है तो ये हो जाएगा बांकीपुर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1921 में, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किए थे। ये किए थे ऑप्शन नंबर बी चंपारण से। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये दीवानी प्रदान की थी ऑप्शन नंबर ये प्रदान की थी ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1765 को, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था। इनको किया गया था पटना के जेल में, बांकीपुर पटना, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 53,505 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल होगा। 5 के स्थानीय मान तो ये हो जाएगा 5000, कितना इकाई दाएं से 1010 है, ये हो जाएगा 50,000। उसके बाद है 500, उसके बाद है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 5,5,0,5,5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5,0,5,0,5। तो ये है किस में है, ये है ऑप्शन नंबर बी में 5,0,5,0,5। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में से 7.1 गुने 3.85 का सबसे अच्छा अनुमानित कौन सा होगा। तो बटा में है 9.909। तो मतलब सबसे अनुमानित मान किया जाता है लगभग उसके करीब में। जैसे 7.1 है तो 7.1 से 8 नज़दीक है या फिर 7 नज़दीक है। तो ये नज़दीक है, 7 के नज़दीक है तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद है गुना। अब करा 3.85, क्या ये 4 के नज़दीक है या फिर 3 के। तो ये नज़दीक है 4 के। उसके बाद बटा में है 9.09, ये 10 के नज़दीक है या फिर 9 के। तो ये है 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 गुने 4 बटा 9। तो किसमें 7 गुने 4 बटा 9, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुणनफल इतना गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि इतना प्राप्त हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु 7 शनिवार को बेंगलुरु 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय
यानी शुक्रवार को दोपहर 1 बजे चली थी, दोपहर 1 बजे चली थी दोपहर, और शनिवार को बेंगलुरु में 7:30 बजे पहुंची थी, यानी शुक्र शनिवार यानी अगले दिन पहुंची थी। तो ये हो जाएगा, इधर मान लो 15 मिनट, इधर 15 से 60 होने में हो जाएगा, ये 45 मिनट इधर चला था और 30 मिनट इधर, तो ये हो जाएगा 5 यानी 7 75 यानी 15 मिनट, तो केवल 1 घंटा 15 मिनट ये हो गया। उसके बाद जैसे मान लो यहाँ 1 था तो ये हो जाएगा 2, 2 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 17 घंटा, और उधर था 1 घंटा 15 मिनट, तो ये हो जाएगा 18 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि आलू टमाटर प्याज का मूल्य रुपये में क्रमशः 20 प्रति किलोग्राम और 20 प्रति किलोग्राम 500 और 12.5 रुपये प्रति किलो प्रति 250 ग्राम और 2 किलो आलू 500 ग्राम टमाटर 7.5 किलोग्राम प्याज खरीदने के लिए आवश्यक राशि में 25 पैसों के लिए कितने सिक्के होंगे, तो ये होंगे 387, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी घनाकार स्टोर की आंतरिक लंबाई चौड़ाई क्रमशः 16 और 13 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 11 मीटर है। एक अन्य घनाकार स्टोर को जिसकी आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई प्रत्येक की 8 मीटर है, तो 1 मीटर भुजा वाले कुल कितने घनाकार बक्से इन दोनों स्टोरों में 7 मीटर की ऊंचाई तक रखे जा सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1904, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाए, 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत है, तो 60,000 से कितना हो गया 65,000, बढ़ा कितना 5,000, बढ़ा 5,000, पहले था 60,000, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत में करने के लिए हो जाएगा 100 से गुना, तो हो गया 1 2 से 0 कट गया, 2 से इधर 0 कट गया, 1 2 इधर, तो ये हो जाएगा 50/6, तो ये कट जाएगा 2 से 25 हो जाएगा 3, तो 25, तो ये हो जाएगा पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 8.1/3, तो 8.1/3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8.1/2 1/3। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक त्रिभुज ABC और DF में एंगल C = एंगल F, यानी 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है DEF। कह रहा है एंगल C बराबर है एंगल F का, और कह रहा है AC बराबर है DF, AC बराबर है DF, और कह रहा है BC बराबर है EF, BC बराबर है EF। तब कह रहा है यदि AB बराबर कह रहा है 4x - 2 है, तो DE बता रहा है कितना है 10x - 8 है, तो x का मान क्या होगा। जब किसी त्रिभुज में 3 गो चीज समान होता है तो अगला चीज भी बराबर होता है, तो ये बराबर हो जाएगा 4x - 2 = हो जाएगा 10x - 8। तो यहाँ जब हम लोग हल करेंगे तो यानी 10x में से इधर 4x घट जाएगा तो बचेगा 6x। अब यहाँ से है -2 जब 8 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +8, तो +8 में से -2 घटेगा तो तब हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो यानी x बराबर हो जाएगा 1, तो 1 किस में है, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल जिस संख्या से सदैव विभाजित होता है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, मान लो 3 हो गया,
1, 2 और 3 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 3, 2, 5, 1, 6। 6 कितना से भाग 6 से कितना से 6 में कितना से भाग लगेगा? 2 से लगेगा और 3 से भी लगेगा। या फिर मान लो 1 मिटा दें और इसमें 4 जोड़ दें, तो 6 4 10, 2 12, 4 3 7 2 9, ये हो गया 9। तो 9 में कितने से लगेगा? 3 से। यानी ये 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या लेंगे तो केवल 3 से ही, जितना भी संख्या आएगा वो केवल 3 से कटेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। मैथ को डिस्कशन करने में लग रहा है कि ज़्यादा समय लग रहा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। केवल इसमें गणित का क्वेश्चन में केवल आंसर बता दे रहे हैं, और जब अलग से डिस्कशन वाला क्लास चलेगा तो उसमें विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। केवल गणित में केवल आंसर बता दे रहे हैं। 130 का सही आंसर हो जाएगा 260, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अथिरा आधा दर्जन अंडा, आधा दर्जन किलोग्राम चावल और 250 ग्राम नमक और 1 माचिस खरीदना चाहती है। दुकान में दी गई कीमत कुछ इस प्रकार है। तो यदि उसके पास इतना रुपया है तो वह उसे सभी वस्तु खरीदने के लिए 1 रुपये 1.5 रुपये और जोड़ने होंगे। उसके पास 2 रुपये शेष बचेंगे। उसके पास उतना ही राशि और जितनी आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1.5 रुपया और सामान रहेगा, 1.5 रुपया और रहेगा, तो जितना सामान लेना चाहती है वो ले सकती है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए आकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कर सभी समांतर चतुर्भुज है। हाँ, सही समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। जब ऊपर कह दिया सभी है तो एक नहीं है, तो इसका सही ये गलत हो जाएगा। कह रहा है इनमें से 2 सम चतुर्भुज है, तो ये भी है और ये भी है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है दी गई ठोस आकृति निम्नलिखित में से किससे मोड़कर बनाया जा सकता है? यानी ये आकृति इसमें से किसके मोड़कर बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है दिए गए अनुक्रम में से कौन सी संख्या लुप्त है? तो ये लुप्त है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 270। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 4574 और इसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर होगा। तो इसका अंतर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 180। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेरा युवा भारत नामक प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया था? ये किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में कोस्टा सेनेर नामक भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज प्रारंभ किया गया था? ये किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रश्नाकृति, मतलब ये इससे संबंधित है, तो इससे संबंधित कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये आकृति से संबंधित है, तो ये वाला आकृति इससे कैसे संबंधित है? तो इसका सही संबंध ये संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है भिन्न आकृति को चुने। तो इसमें ये नीचे पे 3 ठो है और इसमें दोनों सेम है, तो ये भिन्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति चुने। तो विषम आकृति हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पासा निम्नलिखित प्रकार से निर्मित किया जाता है। जो 1 है 2 3 के मध्य आना चाहिए, 2 3 के विपरीत आना चाहिए, 4 5 6 के मध्य आना चाहिए, 5 6 के विपरीत होना चाहिए, 4 नीचे होना चाहिए। तो कह रहा है 6 के आसन्न संख्याएं होंगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2 के आसन्न संख्याएं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े तो तत्पश्चात उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लकड़ी की एक घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के विपरीत को लाल रंग से रंगा गया है और 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के विपरीत ओर पर लाल रंग रंगा गया है, तो शेष दोनों ओर हरे से रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है, तो कितने गए उनमें केवल 1 रंग रंगे होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न
में दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण पर रखा जाता है तो वह बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किसे मुख्य सूचना आयुक्त पर नियुक्त किया गया है। तो ये 2023 की बात हो रहा है, 2024 की बात हो रहा है। तो उस समय नियुक्त किया गया था ऑप्शन नंबर ए हीरालाल समरिया। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में पर्यटकों के लिए सिंगमोत्सव 2024 का क्रम कहाँ गया था। ये क्या गया, गोवा में, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है, दी गई सांख्यिकी भाषा में जूलॉजी को ZNMIKBS लिखा जाता है तो उसी भाषा में हिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन करें, चित्र में दी गई कितने त्रिभुज कह रहा है कि चित्र में कितने त्रिभुज है। तो इसमें त्रिभुज होते हैं 35। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का समाप्त होता है यहीं पे क्लास, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक कि थैंक यू, जय हिंद।